अभी ढाका सिटी में स्क्वायर हॉस्पिटल के सामने चलते हुए मुझे अचानक से एक बात लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बांग्लादेश में तो कोई ख़ास बहुत ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जो हम अपने बच्चों को भेजें। हम चाहते हैं अपने बच्चों को डेवलप कंट्री में भेजें जहाँ पर बच्चा बेटर मेडिकल एजुकेशन हासिल कर पाता है। बट वही लॉजिक मैं जो हमेशा बताता हूँ कि जब आप अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट स्कूल्स में देना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में देना चाहते हैं, बट जब वही बारी आती है कॉलेज सिलेक्शन की, आप चाहते हैं बच्चे का मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। लॉजिक क्या रहती है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको गरीब पेशेंट्स मिलते हैं जिस पे आप अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि गरीब पेशेंट ही आपको अलाउ करता है कि उसको आप शायद एक बार गलत तरीके से भी इंजेक्शन लगा करके सही तरीके से इंजेक्शन लगाना सीख सकें। वही एक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या बड़े सिटीज़ या बड़े कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में आपको ये सब चीज़ें डमी बॉडीज़ में करनी पड़ती है। और यही रीज़न है कि जब डमी बॉडी में आप ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप उतने अच्छे स्किल्स शायद हासिल ना कर पाएँ। प्लस वहाँ के डिजीज़ पैटर्न अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ की बीमारियाँ अलग हैं, वहाँ का वेदर अलग है, क्लाइमेट अलग है, हर चीज़ वहाँ की दवा अलग है। ये सब चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट कर देती हैं। और यही आप जब बांग्लादेश में, अभी मैं देखिए कई लोग बोलते हैं सर वहाँ कितनी सेफ्टी है। अभी मैं चल रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, आसपास सभी लोग देख रहे हैं कि भाई ये कोई हिंदी में बात करते हुए जा रहा है, तो डेफिनेटली ये बांग्लादेश का तो नहीं है। फिर भी ऐसा किसी ने नहीं टोका रोका या एक बार मुड़ के भी देख रहे हैं कि नहीं भाई ये हिंदी में बोल रहा है तो भाई इंडिया वाला बंदा यहाँ क्या कर रहा है, ये सेफ्टी का कोई इशू अगर होता तो आप ये सबसे समझ पाते हैं। मैं यहाँ पर जो अभी वॉक भी कर रहा हूँ, ये पांथोपत एरिया है, आप देखिए वहाँ पर वो सारे चीज़ें जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं आपको काफ़ी हद तक सिमिलर लगेगा इंडिया के किसी भी सिटी से। भले ही वो रास्ता हो, तो भले ही रास्ते में मेला फैला हो, रास्ते के ऊपर ही स्ट्रीट फूड हो, जैसे आप देख सकते हैं रास्ते के ऊपर ही लोग क्या खा रहे हैं, सुबह सुबह मैदा खा रहे हैं, पराठे, तेल, जिससे जो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर्स की भाई सुबह नहीं खाना चाहिए हेल्दी फूड में, वो सारी चीज़ें जो इंडिया में भी लोग सस्ते के चक्कर में खाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कॉमन दिख रही है। और यही रीज़न है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलता है। और अच्छी मेडिकल एजुकेशन के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म के बेस पे आप पढ़ाई सीखें, यहाँ की लोगों से इंटरेक्ट भी कर पाएँ, लोग जो हिंदी समझ तो लें, तो कोई भाषा भी आपको नया सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब एडवांटेजेस आपको तभी मिल सकता है जब आप ऐसी कंट्री में पढ़ें जहाँ सब कुछ सिमिलर है। और जब वापस भी आप आएंगे इंडिया में तो वही डिजीज़ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के डेट में आप भी देख रहे हैं कि जनरल क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं जो कई सारे सब्जेक्ट्स के मिक्स नॉलेज को देखते हैं। वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डिजीज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये सब सीखने के लिए आपको डेफिनेटली पढ़ाई वैसी करनी पड़ेगी और वैसे माहौल में सीखना पड़ेगा जहाँ पर आबादी हो और वैसी पढ़ाई हो जो आपको इंडिया में FMG पास करना, प्लस FMG तो चलिए कोचिंग रख करके बच्चे ऐसे जगह से भी FMG पास कर ले रहे जहाँ की पढ़ाई इंडिया से सिमिलर नहीं है। लोग सोचते भी FMG पास कर गया तो कॉलेज अच्छा हो गया, बट वो लॉजिक एकदम गलत है। क्योंकि सिर्फ FMG पास का लॉजिक अगर हो तो इंडिया में भी अगर आप बेस्ट स्कूल्स देखेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे नीट पास करें, वो सब डमी स्कूल है। आप कभी नहीं बोलेंगे कि हम अपने बच्चों को उस स्कूल में भेज देते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे नीट पास कर रहे हैं। तो जब वो लॉजिक आपको सही नहीं लग रहा है, तो सिमिलरली जब आप ये लॉजिक से सोचते हैं कि FMG पास ही एक लॉजिक होना चाहिए, तो वो भी एक गलत लॉजिक है। बातें करते करते अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, अपने ऑफिस जा रहा हूँ ढाका में, और मुझे लगा कि एक बार आपके साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पर अब अगर खाना पीना भी आप देखें मेरे पीछे, क्या सब्जी वगैरह, वेजिटेरियंस क्या सर्वाइव नहीं कर सकते, या फल वगैरह, सब कुछ आप समझ सकते हैं। समझदार के लिए सारा काफ़ी है कि क्या आपकी पढ़ाई में वो सारी चीज़ें ऐड होगी, वो सारी चीज़ें शामिल होगी जो आपको इंडिया में एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर तैयार कर पाएगी। इसके लिए सबसे बड़ा जवाब है, अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं
आप खुद आइए, यहाँ पर हमारी टीम है, आपको कॉलेजेस, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल विज़िट कराएगी। फिर डिसाइड करिए ना, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, थोड़ा सा खर्च कर दीजिए एक्स्ट्रा, ताकि वो पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं वो भी देख लीजिए।